जबलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे की घंटी बज गई है। शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुल 43 मामले होने से हड़कंप मच गया था। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव द्वारा कोरोना पॉजिटिव केस की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शुक्रवार 24 अप्रैल की रात से 12 बजे से 27 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक जबलपुर शहर में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए। गौरतलब है कि ICMR लैब से आज शुक्रवार की शाम मिली 25 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में से 9 को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। इसमें से 7 संध्या जैन उम्र 48 वर्ष, सरिता जैन उम्र 44 वर्ष, ब्रिजेश जैन उम्र 46 वर्ष, समुद्र बाई उम्र 68 वर्ष, ऋतिक जैन उम्र 20 वर्ष, संजय जैन उम्र 52 वर्ष और सुदेश जैन उम्र 45 वर्ष आज दोपहर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि उच्चतम चंद जैन के परिवार के परिवारजन हैं। जबकि 2 वंदना राठौर उम्र 54 वर्ष एवं संजल राठौर उम्र 21 वर्ष पूर्व में संक्रमित पाए गए, जो कि सुशील राठौर के परिवार के हैं। इस तरह आज अभी तक मिली परीक्षण रिपोर्ट्स में से 12 कोविड-19 पाई गई हैं। इससे पहले एक IPS सहित 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार दोपहर जारी की गई लोगों की रिपोर्ट में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना संक्रमितों में गड्ढा CSP IPS अधिकारी 28 वर्षीय रोहित काशवानी, दरहाई सराफा निवासी 73 वर्षीय उच्चतम चंद जैन और 22 वर्षीय संदीप तिवारी शामिल हैं। संदीप तिवारी भोपाल से कुछ दिनों पहले ही पटना आए थे। उन्हें पटना छात्रावास में क्वारंटीन किया गया था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है उनसे दूरी बनाए रखें तथा क्वारंटीन में रहने की बात कही। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार दोपहर ICMR की रिपोर्ट में 3 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। इसमें एक लॉकडाउन के बाद पुलिस और प्रशासन की चेतावनी के बाद भी बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बाद लोगों को खुद ही सतर्क रहना होगा, अन्यथा हालात भोपाल और इंदौर की तरह भयावह हो सकते हैं। जिला प्रशासन लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। अब कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वालों को चिन्हित कर क्वारंटीन करने की बात की तैयारी की जा रही है। सख्ती से निपटेगी पुलिस। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए सख्ती बरतने का मन बना लिया है। बिना उचित कारण या अति आवश्यक कार्य नहीं होने पर भी सड़कों पर तफरी करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस खुद बाहर घूम रही है। शासन प्रशासन के अधिकारी 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। खासकर घनी बस्तियों में लोग ज़्यादा लापरवाह नजर आ रहे हैं। पुलिस के हटते ही घनी बस्तियों के लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़कों पर पहुंच जाते हैं। कलेक्टर ने सभी नगर पालिकाओं से अपील की है कि वे नियमानुसार अपने घर पर रहें, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जाने से बचें और वहां रहने वालों से अधिक दूरी बनाए रखें। साथ ही हम आपको बता दें, जबलपुर ICMR लैब से आज शनिवार की दोपहर मिली 135 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में से 13 को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इसमें मोहम्मद अरशद अंसारी उम्र 27 वर्ष, शगुफ्ता शाहीन उम्र 33 वर्ष, सुल्ताना बेगम उम्र 58 वर्ष, फरहीन अंजुम उम्र 20 वर्ष, रफस जहां उम्र 27 वर्ष, शफीना उम्र 34 वर्ष, नुसरत जहां उम्र 34 वर्ष, मोहम्मद रशीद उम्र 30 वर्ष, साहिना परवीन उम्र 34 वर्ष, मोहम्मद जमील उम्र 39 वर्ष, मोहम्मद मुस्तकीन उम्र 30 वर्ष, रहीसा बेगम उम्र 55 वर्ष एवं
सनोवर, जहां उम्र 34 वर्ष शामिल है। ये सभी चांदनी चौक हनुमान ताल क्षेत्र के निवासी हैं। इस तरह अब तक जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 हो गई है। आज हम लोग 24 अप्रैल की शाम की ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज करीब 150 सैंपल भेजे गए हैं और अभी तक 1245 सैंपल भेजे गए हैं। 1345 सैंपल अभी तक भेजे गए हैं और आज 85 सैंपल की रिपोर्ट अभी तक आई है, जिसमें कि 12 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, 12 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें हमारे एक पुलिस के अधिकारी भी हैं और एक व्यक्ति भोपाल से आए थे पाटन में, जिनको 15 अप्रैल को क्वारंटाइन कर लिया था। वो यहीं के रहने वाले लेकिन भोपाल से आए थे। और एक व्यक्ति जो सुबह की रिपोर्ट में आए थे वो सराफा के ही कंटेनमेंट जोन के हैं। फिर जो 9 और पॉजिटिव आए हैं वो सब उन्हीं जो जैन फैमिली है कंटेनमेंट जोन की उससे आए हैं या राठौर फैमिली से आए हैं। तो नया कंटेनमेंट जोन नहीं बनना है, कंटेनमेंट जोन 9 ही है। लेकिन जो स्थिति है वो आपको भी समझ में आ रही है कि जब एक IPS अधिकारी को वो कैदी को भी लेने गए थे या वो सब्जी में भी जो है सब्जी मंडी में भी ड्यूटी करते थे, कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करते थे, तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनती जा रही है। और जो सराफा वाला कंटेनमेंट जोन है, चांदनी चौक वाला कंटेनमेंट जोन है, बोहलपुर वाला है, ये पूरा एरिया लगा हुआ है। थोक मंडी भी उधर से लगी हुई है, सब्जी मंडी भी उधर लगती थी पहले, फिर हमने उसको शहर के बाहर की थी। तो ये पूरा जो एरिया है वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्वे हम लोग करा रहे हैं। इसीलिए ये हाउस टू हाउस सर्वे से ही ये लोग पकड़ में आए हैं। जो लोग 10 लोग आज सराफा बाजार से ही जो है पॉजिटिव आए, तो निश्चित तौर पे संख्या तो अभी बढ़ेगी, लेकिन हम लोग पूरी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंटेन किया जाए, उसको बढ़ने नहीं दिया जाए। जैसे जो एक व्यक्ति कटंगी में आए और भोपाल से आए थे, तो वो भी उनको पहले ही पकड़ लिया गया। तो अच्छा रहा कि वो अपने घर नहीं जा पाए, क्वारंटाइन रहे। तो स्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि लोगों को जितनी गंभीरता दिखाना चाहिए लोग नहीं दिखा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के भी लोग, क्योंकि ये बीच में पता चला कि जन्मदिन मन रहा है, बीच में पता चला कि घर में ही कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे मामलों में हम FIR भी दर्ज करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव केस हो। पहले भी पॉजिटिव केसों पे FIR दर्ज हुई है और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। आज घनी आबादी में जो हमारी घनी बसाहट है वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्वे शुरू हो गया, उसको लगातार वहाँ टीमें बढ़ाएंगे और जो हाई रिस्क लोग निकाल के उनको अलग करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग की भी क्षमता बढ़ रही है लैब में, और उसके बाद फिर उनका इलाज करेंगे और स्प्रेड होने से रोकेंगे। लेकिन लोगों से भी सहयोग चाहिए, ज़्यादातर लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेनमेंट एरिया के लोग हैं उनसे विशेष सहयोग चाहिए हमें। उनकी आवश्यक वस्तुएं हम सब सप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस बना दिए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों से ये भी सहयोग चाहिए कि जो टीम आपके यहाँ आ रही है सर्वे करने के लिए, स्वास्थ्य की टीम है, उसमें शिक्षा विभाग के भी लोग हैं, नगर निगम की टीम है, उनका सहयोग करें, उनके साथ बदतमीजी नहीं करें। उनका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पे लेके हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे घर आ रहे हैं। और उसमें शासन ने भी बहुत सख्त जो है अब उसमें नियमों में संशोधन कर दिया है कि अगर कोई उसमें बदतमीजी करेगा तो फिर बहुत सख्त कार्रवाई उसमें हम लोग करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे जबलपुर में बहुत अच्छा सहयोग अभी तक रहा है, उसमें सहयोग करें और उसमें कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जो कि हमारे ज़िले की प्रतिष्ठा के हिसाब से, हमारे संस्कार धानी की प्रतिष्ठा के हिसाब से उस पर धक्का लगे। रमज़ान का भी कल से महीना शुरू हो रहा है, उसमें भी कंटेनमेंट जोन में हम लोग कोशिश करेंगे कि राशन जैसे पहुंचा रहे हैं हम, वैसे ही रोजे के हिसाब से जो और सामग्री लगती है वो हम पहुंचाएंगे। और जो कंटेनमेंट जोन से क्षेत्र से बाहर लोग हैं और रमज़ान के हिसाब से उनको खाना बनाना लेकिन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। खाना जो बनता है, रोजा इफ्तार होता है, जो परिस्थितियां हैं आप देख रहे हो, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो उसमें जो भी लोग हैं, जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप
जो रोज़ा इफ्तार के लिए खाना बनाते हो उससे अच्छा है कि आप उनको राशन दो, लोगों को राशन दो, सूखा राशन दो, जिससे कि वो अपने घर पे ही जो है रोज़ा इफ्तार करें, घर पे ही उनके खाना बने। नगर निगम भी जो खाना बांटता है, शाम को अब ज़्यादा खाना लगेगा तो नगर निगम उसकी व्यवस्था करेगा। वो हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में सूखा राशन मिले, जो कंटेनमेंट जोन के लोग हैं रमज़ान के हिसाब से, और जो अंदर का एरिया, जो कंटेनमेंट के बाहर का एरिया है, वहाँ पे लोगों से आग्रह है और हम अपने स्तर से भी राशन की दुकानों से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी सूखा राशन दिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। जो स्थितियां बन रही हैं और उन स्थितियों को देखते हुए अब ये आवश्यक लगा हम लोगों ने जो सुबह बैठक की जनप्रतिनिधियों के साथ और जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कि 48 घंटे का सख्त जो है कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता है। तो आज से हमने रात के 12 बजे से सख्त कर्फ्यू लगा दिया है, जिसमें किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं होगी। 24 तारीख के 12 बजे से 27 तारीख के दोपहर 12 बजे तक ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसमें कोई भी सब्जी मंडी नहीं खुलेगी, कोई भी अनाज थोक मंडी नहीं खुलेगी, कोई भी ग्रोसरी की दुकान नहीं खुलेगी। क्या खुलेगा? इसमें जो फल ठेले से सब्जी विक्रय होती है वो जारी रहेगी। नगर निगम भी आलू प्याज अपने वाहनों से उपलब्ध करा रहा है और हरी सब्जी भी आज से उनने उपलब्ध कराना शुरू किया है। होम डिलीवरी रहेगी, होम डिलीवरी अलाउ रहेगी। सब्जी फल ठेले ये गली गली में जो जा रहे हैं वो अलाउ रहेंगे। पीडीएस की दुकान, ग्रोसरी की दुकान पूरी तरह से बंद रहेंगी 27 तारीख के 12 बजे तक। दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8 खुलेंगी। दूध वाले जो घर घर दूध देते हैं वो भी अलाउ रहेगा। बाकी जो दवाई की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वो खुले रहेंगे। तो इस तरह से ये पीडीएस की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, मंडी, थोक मंडी, फल सब्जी मंडी, बाहर से जो हम लोग किसानों से लेके और अंदर जो सप्लाई करवाते थे वो टोटली बंद हम लोग 48 घंटे के लिए कर रहे हैं। आदेश जारी हो गया है। जो गेहूं का उपार्जन चल रहा है, परिवहन चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो यथावत रहेगा। ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए लगाए जा रहे हैं। बाकी मीडिया के साथी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो आवश्यक सेवाओं में लगे विभाग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, नगर निगम का अमला है, पुलिस विभाग का अमला है, रेलवे, रक्षा या अन्य इमरजेंसी ड्यूटी में जो शासकीय अमला लगा है, मीडिया के साथी हैं, सामाजिक संगठन जो पहले से जिनको पास जारी हुए हैं और जो हमें सहयोग कर रहे हैं सारी व्यवस्था बनाने में, उन सब को अलाउ रहेगा। बाकी किसी को अलाउ नहीं रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई वाहन अलाउ नहीं रहेगा, 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया वाहन। और कोई किसी ने भी इसका उल्लंघन किया तो उसको खुली जेल में भेजा जाएगा, एफआईआर होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। थाना प्रभारियों को भी वो अधिकार मिल गए हैं और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरा सभी से आग्रह है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें इस लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था पहले से रखे हुए हैं और किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। त्योहार वगैरह जो आ रहे हैं उसमें भी जितना संभव होगा व्यवस्था करेंगे, लेकिन पूरी व्यवस्था जैसे नॉर्मल होती थी वैसा समय नहीं है, थोड़ा सा चुनौती वाला समय है। सबका इसमें सहयोग चाहिए, कृपया करके सहयोग करें और जो सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए भी लोग तैयार रहें। लोग बाहर ना निकलें, लोग बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, हल्के में ले रहे हैं। लोगों से आग्रह है हल्के में मत लीजिए। एक अधिकारी को भी हो गया है, फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं उनकी भी लगातार हम जो है चेकअप करा रहे हैं। तो ये बीमारी इस तरह की है कि पता नहीं चलता है कैसे हो जाता है, कब जो है हो जाता है इन्फेक्शन। तो इसलिए सभी लोग इस पूर्ण लॉकडाउन का समर्थन करें, जिससे कि हमें आगे थोड़ा सा सहूलियत रहे। अभी पॉजिटिव केस और आएंगे, उससे हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरी है कि हर केस का हम सोर्स निकाल पाएं और उसको आगे बढ़ने से रोक पाएं। और जिस एरिया में आए उस एरिया अगर पहले से कंटेनमेंट नहीं है तो कंटेनमेंट बने, वहां पे आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहे, जिससे कि आगे ट्रांसमिशन उसका ना हो और सबका सहयोग इसमें मिले। और जैसा भी आपको अपडेट होगा अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।